नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम जनरली डिस्कस करेंगे कि एफआईएस की जो आज भी सेलिंग आई है, लगातार सेलिंग आ रही है और जो डीआईएस की कुछ बाइंग आई है, ठीक है? तो उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और दूसरा है कि स्टेट ऑफ हार्मस और यूएस प्रेसिडेंट, जैसा कि हमने कल वीडियो में भी बात किया था कि वो ट्रम्प कोड ढूंढ रहे थे न्यूक्लियर का, तो फिर उसके जो आर्मी चीफ है उन्होंने मना कर दिया था। आज उसने रिज़ाइन भी कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारा टेंशन तो चल ही रहा है। उसके बीच में आज का मार्केट का अगर हम बात कर लेते हैं तो आज का मार्केट नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ है। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि कब कोई गुड गुड न्यूज़ आए और मार्केट अपसाइड की तरफ आगे बढ़े। बट जैसा कि हम अपने लास्ट 2-3-4 वीडियो में भी बात यही कर रहे थे कि 28 अप्रैल जो हमारा डेडलाइन है, जो हमारा 60 डेज़ ख़त्म हो रहा है, उसके बाद फिर ट्रंप को आगे अपने संसद भवन में जाकर के परमिशन लेना होगा ईरान पे हमला करने के लिए। ये बात ईरान भी स्मार्टली जान रहा है ये सारी चीज़ें, इसलिए ईरान बैकफुट पे नहीं आ रहा है। और उसका रीज़न ये भी है कि ईरान को जिस चीज़ के लिए ये लोग मना कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। जो परमाणु जो इनरिच यूरेनियम है उसके पास 60%, तो उसका कहना है कि अभी जो है उसको 15-20 साल के लिए होल्ड कर दे, ऐसा यूएस का कहना है। बट ईरान ने बोला कि ठीक है, मैं 5 साल तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ। तो ये बात को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पैदा हो रहा है, वो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। वो तो अभी जैसे आज जो कल हमारा जो सीज़ फायर का जो लास्ट डेट था, आज से फिर उसको ट्रंप ने अपने ही साइड से एक्सटेंड किया है। लेकिन बहुत सारे बयान आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से कि हम लड़ाई करेंगे, और ऐसा कुछ भी अगर होता है तो बहुत ज़्यादा उछल कूद अब नहीं हो सकता है मेरे अनुमान के हिसाब से, क्योंकि 28 अप्रैल में अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो ये बात ट्रंप भी जान रहा है कि अपनी बेइज्जती कराना बेकार है। इसलिए इस बात को जितना समझौता के तौर पे इसको ठीक करके ख़त्म कर लिया जाए। तो ये सारा चीज़ जो पूरे देश दुनिया में हो ही रहा है, बस मार्केट उसी का वेट कर रहा है 28 अप्रैल का। मेरे हिसाब से मार्केट तो उसी का वेट कर रहा है। हाँ, थोड़ा जो आज जो मार्केट जो बंद हुआ है नेगेटिव में, उसका जो मुझे रीज़न समझ में आ रहा है, वो है आपका जो एफआईज की जो सेलिंग आई है, वो 3,274 करोड़ की सेलिंग आई है, और डीआईज की जो बाइंग आई है वो 941 करोड़ की। ठीक है, जो आज का है। हमारा वीडियो लेट भी इस वजह से ही होता है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो एफआईज और डीआईज की जो बाइंग है वो थोड़ा लेट आता है। ठीक है, वो शाम में कभी 6 बजे, कभी 6:30, कभी 7 बजे तक वो डेटा सब कोलेक्ट होता है। तो फिर जब हम देखते हैं उसको कि हाँ ये डेटा आ गया है, तो फिर हम अपने वीडियो में चूंकि बताना रहता है तो हमारा टाइम उसके अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। और जैसा कल भी हम आपको बताए थे कि एफआईज की जो बाइंग थी वो बहुत मेजर थी 2025 में। डीआईज जो है वो 7 लाख समथिंग जो खरीदारी किए थे लास्ट ईयर। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ, 7,88,184 करोड़ जो डीआईज है। डीआईज मतलब जो डोमेस्टिक अपने इन्वेस्टर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो 7,88,144 करोड़ की खरीदारी 2025 में किए थे। और अभी आपका जो 2026 चल रहा है वो अभी तक 2,18,152 करोड़ एफआईज ने बेच दिया है। मतलब यहाँ से शेयर बेच के वो पैसा अपने पास ले गए और वो दुनिया भर में लगा रहे होंगे। तो हम इसे एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर अभी अप्रैल चल रहा है 2,18,000, अगर मिनिमम 50,000 करोड़ भी अगर हम पकड़ते हैं, अगर 50,000 करोड़ अगर एक महीने में एफआईज निकाल रहा है तो साल के निकलेंगे 6 लाख करोड़। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी 7 लाख करोड़, 7,18,000 करोड़ डीआईएस ने लगाया था। और इस बार अगर इसी हिसाब से अगर एफआईएस निकालते चले गए तो 6 लाख करोड़ मार्केट से वो लोग इस साल 2026 के दिसंबर तक में, जो मेरा अनुमानित है, जो अभी तक के डेटा के हिसाब से वो 6 लाख करोड़ है। 30,000 करोड़ जो इंडिया में जो एसआईपी के थ्रू पैसा आता है
वो अगर पूरा 1 साल अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो 3,60,000 करोड़ ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास 50% ऑलरेडी रिज़र्व रहेगा पैसा और 50% पे ही डीआईज़ को थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा 3.5 लाख करोड़ डालने के लिए, क्योंकि जितने हमारे जो एसआईपी वाले जो भाई बंधु लोग हैं जिनकी सैलरी आती है या फिर कुछ ऐसा इनकम है, बिजनेस है या ट्यूशन पढ़ाते हैं या जैसे भी करके अपना सेविंग करके वो अपना एसआईपी चला रहे हैं, उनका इंडिया में लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का हिसाब रहता है हर महीने का। तो अगर 12 महीने तक ये पैसा आएगा तो 3,60,000 करोड़ का व्यवस्था है और एफआईज निकालेगी मान लीजिए 6 लाख करोड़। ठीक है, तो जो बाकी है जो बाकी 1,60,000 करोड़ जो बचता है आपका, तो वहाँ पे ये देखने का बात है कि ये कैसे एडजस्टमेंट होगा इसका। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे इस दिसंबर के एंड तक, लेकिन ऐसा नहीं है चूंकि अभी ईरान और अमेरिका का जो झगड़ा इतना तूल पकड़ लिया, एक बार मार्केट जब ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि एफआईज हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने ज़रूर आएंगे और हर बार ऐसा ही होता है। अभी तो जैसे एक मित्र ने पूछा कि भाई उनका पैसा अभी कोविड के बाद वो आए थे मार्केट में और 10 लाख रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया और अभी के टाइम में उनका 30% पोर्टफोलियो डाउन है, मतलब 7 लाख पे अब आ गया है। तो मार्केट का एक बहुत सीधा साधा यही नियम है कि जब भी आप मार्केट में इंटर करेंगे पहली बार तो पैसा आपका पोर्टफोलियो 10%, 20%, 30% तो डाउन होगा, एकदम होगा, क्योंकि हर आदमी मार्केट में जब मार्केट सबसे ऊपर होता है तब लोगों को खींचता है मार्केट अपने अंदर, और उसमें जितने लोग खिंचाए हुए रहते हैं जब मार्केट घटता है तो जिनको मार्केट का नॉलेज है, जिनके अंदर पेशेंस है, वही मार्केट में आगे जा कर के टिके रह सकते हैं। तो अभी कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो 10 लाख रुपया डाला और सीधे उसका 20 लाख रुपया, नहीं। मार्केट का नियम है यही कि 10 लाख रुपया अगर आपने डाला है तो पहले वो 8 लाख होगा, हो सकता है कि उससे भी नीचे 7 लाख हो जाए, कभी कभी 6 लाख भी हो जाए, लेकिन उसके बाद जब जाएगा तब पैसा आपका फिर 10 का 20 होगा। तो ये मार्केट का एकदम नियम है, ये सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है और ऐसा हो भी रहा है। आप 2008 के क्राइसिस में देखेंगे तो लोगों का 100-100 करोड़ रुपया जिनका इन्वेस्ट था वो सीधे आ गए 40 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और आज वो पता नहीं कितना हज़ार करोड़ के आसपास में वो होंगे। तो उस हिसाब से भी आपको अगर देखना पड़ेगा, तो मार्केट कभी भी आपको बुलाता है बुल मार्केट में और बेयर मार्केट में आपको भगाता है। जिसके पास पेशेंस है वो बेयर मार्केट में भी टिका रहेगा, उसको पता है कि मार्केट ही मुझे देगा, मार्केट घर लेके कुछ नहीं जाएगा, सब आपको ही देगा। आप पेशेंस से बने रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैं बार-बार मैं चैनल पे बोल रहा हूँ कि अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। आप एक बार अपने रजिस्टर्ड जो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उनसे भी आप पूछ सकते हैं, आप अपनी राय विचार लेके ही करिए। जो मेरा अपना ओपिनियन, जो मेरा अपना व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है बेस्ट टाइम है अभी पैसा इन्वेस्ट करने का मार्केट में। अगर आप अभी एंट्री पॉइंट अपना बनाते हैं, अभी फिर किसी ने बोला कि अभी परमाणु हमला कहीं अमेरिका ने ईरान को कर दिया, ये कर दिया, तो बोले कि ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि अब परमाणु हमला करना इतना आसान नहीं है और ट्रंप को ऑलरेडी वो ग्रीडी है नोबल प्राइज़ के लिए जो बराक ओबामा को मिला था। उसने तो कमेंट ट्रंप ने ये भी कर दिया कि बिना कुछ किए ही बराक ओबामा को नोबेल प्राइज़ मिल गया, मेरा भी नाम नॉमिनेट करना चाहिए। तो उसका अपना बिलीफ सिस्टम है, वो ये सोचता है कि हम बहुत शांति वार्ता से और सब हिसाब से कर रहे हैं तो मुझे भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो वो ऑलरेडी ग्रीडी है, तो ये सब हरकत वो बिल्कुल भी नहीं करे, या जो उसके सलाहकार होंगे, जो उसके कुछ लोग हैं जो उसके नज़दीक में जिनका वो बात सुनते हैं, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ये कंफर्म बात है, क्योंकि ऑलरेडी इनरिच यूरेनियम वो 60% बना चुका। अच्छा, ये बात और कोई नहीं जानता कि हो सकता है ईरान 90% यूरेनियम रिच कर चुका है।
क्योंकि 90% जैसा ही होगा वो परमाणु बम बनाने के लिए एकदम रेडी है, एकदम रेडी। ये खबर अभी तक किसी के पास नहीं है कि क्या एनरिचमेंट 90% हो चुका है या नहीं हो चुका है। इस पे कोई कुछ नहीं दावा कर सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद उसने परमाणु बम बना लिया हो, 90% यूरेनियम बना लिया हो। तो ये सारी बातें हैं, तो इसको देख करके और ये 28 तारीख के बाद मुझे लगता है कि सारा पिक्चर क्लियर होगा। और अभी देखिए मार्केट में आप अगर आना चाहते हैं अभी, तो आप बिल्कुल धीरे से आप अपना एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि अब हो क्या रहा है अभी कि काफ़ी लोग एमटीएफ भी लेके रखे हुए हैं। जिनको नहीं पता है एमटीएफ क्या होता है, उनको मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कि एमटीएफ होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। वो होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपको 10 लाख का कोई शेयर खरीदना है और आपके पास 3 लाख रुपया है, तो आप 7 लाख रुपया बोरो कर लीजिए 10% के इंटरेस्ट पे, और 7 लाख का हुआ 70,000 रुपये 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल में वो पैसा नहीं लेगा, वो हर दिन पैसा आपसे थोड़ा-थोड़ा काटेगा। 70,000 को 12 में डिवाइड करेगा और 12 जो रिजल्ट आएगा उसको 30 में डिवाइड करेगा और हर दिन पैसा आपके डीमैट अकाउंट से वो कटता चला जाएगा। लेकिन होता क्या है एमटीएफ में, सबसे खराबी क्या है कि मान लीजिए जो स्टॉक अगर आपने 100 रुपये में लिया है, अगर वो घट के अगर वो 90 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये अगर हो गया, तो आपका एमटीएफ बिना आपसे पूछे ही, जो कुछ उसका टर्म्स कंडीशन रहता है, जो एमटीएफ एजेंसीज होती हैं जैसे कि मीरा एसेट वगैरह जो एमटीएफ एजेंसी है, तो सीधे आपका कट कर देगी और जो आपका इंटरेस्ट है वो गया, प्लस जो आपने जो इतनी बुद्धि लगा के किया था, इंतज़ार किया था, कुछ किया था, और जो एमटीएफ लेने के बाद जो आपका दिल का धड़कन जो हमेशा धड़कता रहा कि क्या होगा, रात में नींद नहीं आया, तो वो सब आपका गया, ठीक है। तो दुनिया भर का टेंशन लेकर के, तो एमटीएफ का भी एक टाइम आता है जब मार्केट एक तरफ रैली पकड़ती है, तब आप एमटीएफ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि हाँ 2 4 6 महीने में हमारा पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है, इसकी अर्निंग अच्छी आ रही है, गुड न्यूज़ मार्केट में आ रहा है या बुल मार्केट है, तो वहाँ पे आप एमटीएफ यूज़ कर सकते हैं। बट अभी एमटीएफ यूज़ करने का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन होता क्या है कि कोई किसी का सुनता नहीं है। देखिए, दुनिया में कोई भी आदमी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कल का मार्केट कैसा रहेगा या मंडे का मार्केट कैसा रहेगा। हर आदमी एक अनुमान लगाता है, हर आदमी एक बताता है कि हाँ मंडे को ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा, तो ऐसा-ऐसा होगा। अगर आज मार्केट बढ़ जाता 1000 पॉइंट आगे, निफ्टी 1000, सेंसेक्स 1500 अगर बढ़ जाता, तो कोई ना कोई रीज़न ढूँढ के आपके सामने परोस दिया जाता कि हाँ, इस वजह से मार्केट उठा है। अगर मार्केट घट गया, तो कोई ना कोई रीज़न से आपको ये बताया जाएगा कि हाँ, यही कारण है जिसकी वजह से मार्केट डाउन हो गया है। बट मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है, एकदम शत प्रतिशत सत्य बात है, ठीक है? तो आप केवल कंपनी का अर्निंग हमेशा देखते रहिए। हर एक कंपनी का अर्निंग, हर एक कंपनी की बोरोइंग, हर एक कंपनी का एक्सपेंशन, हर एक कंपनी की क्वालिटी, अगर आप हर क्वार्टर में 10 से 15 मिनट अगर दे देते हैं, तो सफिशिएंट है एक स्टॉक पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, उसकी एनालिसिस आपको खुद करनी होगी। अगर आप खुद करना सीख जाएँगे, अगर समझ जाएँगे, तो आपका आगे जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना प्रॉफ़िट है, इतना पी लो है, हाई है, कितना इसका बुक वैल्यू है और कितनी इसकी अर्निंग आ रही है, कंपेयर बिटवीन टू अदर्स कंपनी क्या कर रही है, ये उसमें से कैसे बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए और करना चाहिए। तो इस हिसाब से भी आपको मार्केट को, तो मैं वही बात कर रहा था एमटीएफ पे, तो जब जैसे-जैसे लगेगा कि शेयर नीचे आ रहे हैं, तो लोगों के एमटीएफ भी कटने स्टार्ट हो जाएँगे। एमटीएफ को मैं पर्सनली बोलता हूँ कि ये एकदम मतलब समझिए ज़हर है। इनफैक्ट समझिए कि इतना ये विष वाला चीज़ है कि जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि पता ही नहीं है आपको कौन आदमी कितना एमटीएफ लेके बैठा हुआ है। जब जब सौदा कटेगा तो फटाक सा मार्केट और नीचे आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसलिए एमटीएफ भी आप सोच समझ के लीजिए, हड़बड़-हड़बड़ नहीं कीजिए
और बाकी देश दुनिया में जो हो रहा है, बाकी उसका खबर तो मैं शाम के यूट्यूब चैनल पे देता ही हूँ, ठीक है? और बाकी अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर बताइए। और कल का मार्केट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल है फ्राइडे। तो कल है, आज तो वैसा कुछ नहीं होगा रात में, बट देखते हैं कल मॉर्निंग के न्यूज़ में शायद हो सके कि कोई कुछ बड़ा न्यूज़ आए। बट कल का डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम कल आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।